मैं रुपेश जी मुख्य विषय बोलने की शक्ति, एबिलिटी टू स्पीक या पावर ऑफ स्पीच को लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। आप इसे अंत तक अवश्य सुनेंगे। आइए एक सच्ची घटना से इसकी शुरुआत करें। एक किराना दुकान के मालिक मुझसे परिचित के थे। एक किराना दुकान के मालिक मुझसे परिचित के थे। सामान खरीदने के बाद बिलिंग के दौरान उन्होंने मुझसे पूछा, आप कैसे हैं रुपेश जी? मैंने कहा, बस ठीक हूं। उन्होंने पलटकर पूछा, ठीक क्यों हैं? अच्छे क्यों नहीं हैं? मैं इस प्रश्न से अचंभित हो गया। अच्छा हूं कहकर निकलने की कोशिश की। उन्होंने फिर पलटकर कहा, सिर्फ अच्छे क्यों हैं रुपेश जी? आपको तो बहुत अच्छा होना चाहिए। आप एक शिक्षक हैं, आपके पास कमी क्या है? मैंने झेपते हुए कहा, बहुत अच्छा हूं भाई। असहज होकर मैं वहां से निकल आया, लेकिन घर पहुंचकर इस घटना पर विचार करता रहा। आखिर क्यों जीवन के बारे में इतना निराशाजनक जवाब दिया? क्यों उत्साहित और प्रफुल्लित नहीं था? क्या मैंने उस प्रश्न को महत्वपूर्ण नहीं समझा या वाकई मेरे मन में उत्साह की कमी थी? किन परिस्थितियों में हमारे मुंह से ऐसी भाषा निकलती है? कुछ दिनों के बाद मैंने भी कुछ अन्य लोगों से पूछा, जिज्ञासावश कि जरा पूछ के देखते हैं, और मैंने पूछा, आप कैसे हैं? पूछने पर अलग अलग जवाब मिले। एक भाई साहब ने आंसर में कहा, बस कट रही है। दूसरे भाई साहब ने कहा, जी रहे हैं। तीसरे ने कहा, ठीक हूं। चौथे ने कहा, मेरा हालचाल बीच बीच वाला है, न बहुत अच्छा हूं न बहुत बुरा हूं। इस तरह से मेरा जो प्रश्न था, आप कैसे हैं, मैंने 50 से भी अधिक लोग, कह सकते हैं 50 लोगों से यही सवाल हमने पूछा होगा। सारांश में कहूं तो कुछ उत्तर ऐसे थे मानो उन लोगों ने जिंदगी को जीना अभी शुरू ही नहीं किया। कुछ उत्तर ऐसे भी थे मानो जबरदस्ती जिंदगी जी रहे हैं। वो सज्जन तो ऐसे उदास, निराश और हताश थे मानो वो मुर्दा ही पैदा हुए थे। आंकड़ों में कहूं तो 50 में से सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने ऊर्जा से भरे लिहाज में जवाब दिए, जिंदा दिल जवाब दिए कह सकते हैं। उन्होंने कहा, जिंदगी फर्स्ट क्लास चल रही है, फैंटास्टिक और शानदार हूं। ये जवाब जिंदा लोगों के थे। आप अपनी आदत पर गौर कीजिए। जब कोई आपसे हालचाल पूछे तो दुनिया के सबसे खुश और जिंदा दिल आदमी की तरह जवाब दें। तरह से अपनी भाषा का नियमित निरीक्षण करें। उदासी, हताशा, शंका, हीनता आदि भरे शब्दों को हटाकर जोश, जीत, खुशी और विश्वास भरे शब्दों का प्रयोग करें बोलने में। मुंह खोलें तो अच्छा ही बोलने का प्रयास करें। आप अपनी भाषा ऐसा रखें कि आपसे मिलकर दूसरों की जिंदगी में भी जोश पैदा हो जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्वयं से बात करने की कला है। क्या है? स्वयं से बात करने की कला। यदि आप खुद से एक वीआईपी की तरह बातचीत और व्यवहार कर सकते हैं तो आप एक शानदार वक्ता और इंसान हो सकते हैं या हैं। मैं यहां कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं।
जो आपकी बोली में 4 चांद लगा देगी या लगा सकती है। पहला, जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो बिना मांगे कभी सलाह मत दीजिए। दूसरा, कम बोलना ज्यादा बोलने से अधिक शक्तिशाली होता है। तीसरा, जब तक अति आवश्यक न हो तब तक किसी को भी दूसरों के सामने अपने वाक चातुर्य से मत हराइए। अपनी बोली से या मीठी मीठी बोल करके किसी को हराने का प्रयास मत कीजिए। चौथा, आप सिर्फ उतनी ही देर बोलिए जितनी देर लोगों के कान खुले हों। जैसे ही लोगों के कान बंद हुए, अर्थात ग्रहण करना बंद किया, आपकी बातों को सुनना बंद किया, आप तुरंत अपना मुंह बंद कर लीजिए। पांचवीं, ज्यादा बोलने से आपका महत्व कम होने की संभावना होती है। छठवीं हो सकती है, कड़वा बोलकर, आलोचना करके, चोट पहुंचाकर, नीचा दिखाकर आप कभी लोगों के दिल में जगह नहीं बना सकते। बहुत लोग ऐसा होते हैं, जबरदस्ती का दूसरे के दिल में जगह बनाने का प्रयास करते हैं, किसी का आलोचना करके, किसी को चोट पहुंचा करके, नीचा दिखा करके, दूसरे का शिकायत करके, है ना, सहानुभूति बटोरने का प्रयास, जो कि बिल्कुल गलत होता है। सातवीं बात, बुद्धिमान वक्ता वह होता है जो अपनी बात भी मनवा ले और सामने वाले को पता भी न चले। हो सकता है जब आप किसी चर्चा में मौन रहते हैं तो सामने वाला 2 बातें सोच सकता है। पहला, आप बहुत ज्ञानी हैं, किसके बारे में? आपके बारे में, अगर आप मौन रहते हैं तो। एवं दूसरा, आपको ज्ञान नहीं है। लेकिन दोनों ही बारे में वह सुनिश्चित नहीं होता। जब आप चुप रहते हैं तो यह नहीं समझ पाता कि आप बहुत ज्ञानी हैं कि आपको ज्ञान नहीं है। इसलिए किसी विषय में या किसी विषय पर पूरा ज्ञान ना हो तो मौन रहने में ही भलाई है। 9 नंबर, आप जितना जानते हैं सब कुछ बताने के चक्कर में मत रहिए। सामने वाले को सिर्फ उतने शब्दों में रुचि है जितने शब्दों की उसको आवश्यकता है। इसका अर्थ हुआ कि आप उसको उतना ही समझाइए जितना से काम चल सके, जितना में वो आदमी सामने वाला आपकी बात को समझ ले। ज्यादा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 10, बोलने का हमेशा कोई मकसद होना चाहिए और उनमें से 99% मकसद सकारात्मक होने चाहिए। हालांकि 1% भी नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, फिर भी भूलवश ऐसा हो सकता है। 11, जो सिर्फ बोलता है वह कभी ज्ञान हासिल नहीं करता, क्योंकि ज्ञान सिर्फ एक अच्छा श्रोता बनकर ही हासिल किया जा सकता है। 12, जिंदगी में लक्ष्यों को सही समय पर पाने के लिए हां से ज्यादा ना बोलने की कला आनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि आप इजीली किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। बात बात में आपका अगर कोई मिसयूज कर रहा हो तो उससे बचिए। ये नहीं कि कुछ भी कह दिया और आप हां बोल करके उनके काम के पीछे लगे हुए हैं और अपना सारा समय यूं ही गंवा देते हैं। इसलिए उस स्थिति में ना बोलना भी सीखिए। 13 हो सकता है, बोलने में भी ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए सही जगह पर सही मात्रा में बोलने की कला विकसित करना चाहिए। और अंतिम 14, हर मौके पर बोलने का प्रलोभन छोड़ देना चाहिए, अन्यथा लोगों के लिए आपके शब्दों का महत्व खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बात बात में आप ही किसी को जवाब दे रहे हैं या आप साधारण सी बात है और आप बोले जा रहे हैं।
तो आपको वो मजाक में लेंगे और आपकी बात अर्थहीन होगा, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम बार बार बोलें, उससे अच्छा कम बोलें और सही बोलें। इस तरह से हमने सुना कि हम बोलने के क्रम में किस भाषा का यूज करें। आपकी भाषा बिल्कुल परिमार्जित तो होनी ही चाहिए, शक्तिशाली भी होनी चाहिए, जोशवर्धक होना चाहिए, और साथ ही साथ आप बोलने में कुछ परहेज भी रखें। जो मैंने 14th बातों की चर्चा की है यहां पर, उसका जरूर अनुपालन करें। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक आम आदमी हो, या कोई पदाधिकारी ही क्यों ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये सभी के लिए आवश्यक होता है। तो अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन बटन जो होता है उसको दबा देंगे, जिससे कि मैं कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूं या भेजूं तो आप पर तक आसानी से पहुंच सके वो। और अगर आपके इष्ट मित्र भी हैं, परिवार के और अन्य लोग हैं, तो उनसे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।